खोज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ल्ड में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो हर किसी के जीवन पर आधारित है। ये कहानी है दूध पीने को लेकर कि इंसानों ने जानवरों का दूध पीना क्यों शुरू किया। बहुत रोचक कथा है। इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जानवरों के दूध के मुकाबले बाजार में कई और तरह के दूध आ गए हैं, जैसे सोया या बादाम से बना दूध। ये तेजी से लोकप्रिय भी हो रहे हैं। शाकाहार को तरजीह देने वाले लोगों के लिए ये मुफीद हैं। ये शाकाहारी दूध उन लोगों को भी रास आते हैं जिन्हें डेयरी के दूध से एलर्जी है। जानवरों के दूध और इंसान के रिश्ते में आया एक और मोड़ भर है। आखिर इंसानों का जानवरों के दूध से रिश्ता हजारों साल पुराना जो ठहरा, इतने पुराने ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आने लाजमी है। अजीब बात है कि इंसान दूसरे जानवरों का दूध पीता है। आखिर ये दूध जानवर अपने बच्चों के लिए पैदा करते हैं। हम इसे जानवरों के थन से निचोड़कर खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत से देशों में जानवर का दूध पीना अच्छा नहीं माना जाता। साल 2000 में चीन ने देशव्यापी मुहिम छोड़कर लोगों से डेयरी उत्पाद और दूध का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की थी। ऐसा सेहत के लिहाज से बेहतर माना गया था। असल में चीन की पुरानी सभ्यता में दूध पीने को अच्छा नहीं माना जाता था। आज भी बहुत से चीनी नागरिकों के लिए चीज का इस्तेमाल भी उबकाई ला देता है। अगर हम इंसान के करीब 3 लाख साल पहले के इतिहास के पन्नों को पलटें तो दूध पीने की आदत ज्यादा पुरानी नहीं है। भले ही ये दावा किया जाता रहा हो कि प्राचीन भारत में दूध की नदियां बहती थी, पर आज से 10,000 साल पहले बमुश्किल ही कोई इंसान ऐसा मिलता होगा जो जानवरों का दूध पीता था, और वो भी कभी कभार। दूध पीने की आदत सबसे पहले पश्चिमी यूरोप के लोगों को पड़ी। ये वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले गाय और दूसरे जानवर पालने शुरू किए थे। आज भारत से लेकर यूरोप और अमेरिका तक बहुत से लोग नियमित रूप से दूध का सेवन करते हैं। जानवरों का दूध पीना कई कारणों से अजीब है। सबसे बड़ी वजह तो वैज्ञानिक है। दूध में लैक्टोज नाम की चीनी पाई जाती है। ये फलों और दूसरी मीठी चीजों से बिल्कुल अलग होती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे शरीर में दूध में मौजूद लैक्टोज को पचाने के लिए खास एंजाइम बनता है। इसका नाम है लैक्टेस, ताकि हम माँ के दूध में मौजूद लैक्टोज को पचा सकें। लेकिन बचपन के दिन बीतने के साथ ही हम लैक्टोज को ठीक से पचाने की खूबी खो बैठते हैं। हमारे शरीर में लैक्टेस नाम का एंजाइम बनना बंद हो जाता है। इस एंजाइम की गैर मौजूदगी में हमारे लिए दूध को पचा पाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि जो वयस्क लोग बहुत ज्यादा तादाद में दूध पीते हैं उन्हें गैस की, पेट में खिंचाव की और कई मामलों में दस्त की शिकायत हो जाती है। मजे की बात यह है कि किसी और जानवर, फिर चाहे वो गाय हो, बिल्ली हो या फिर कुत्ता, किसी में दूध पचाने वाला एंजाइम लैक्टेस नहीं होता। तो जब यूरोप के लोगों को दूध पीने की आदत पड़ी होगी तो वो खूब गैस छोड़ते रहे होंगे। लेकिन इंसान के खानपान में आए इस बदलाव को देखते हुए कुदरत ने इंसान के शरीर में बदलाव करने शुरू कर दिए। बहुत से लोगों के शरीर में बचपन बीतने के साथ ही दूध के लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेस एंजाइम बनता रहा। इससे लोगों के लिए जानवरों का दूध पचाना आसान हो गया। यानी लंबे वक्त तक दूध पीने की वजह से इंसान का डीएनए बदल गया। पेरिस के म्यूजियम ऑफ ह्यूमन काइंड की प्रोफेसर लॉर सेगुरेल कहती हैं कि लैक्टोज को पचाने की आदत यूरोपीय लोगों में 5000 साल पहले विकसित हुई। मध्य यूरोप के लोगों तक ये जीन आज से 3000 साल पहले पहुंचे। आज बहुत सी सभ्यताओं में इंसानों में ये जीन मिलता है जो हमें लैक्टोज को वयस्क होने पर भी पचाने में मदद करता है। आज उत्तरी यूरोप की 90% आबादी में ये लैक्टेस एंजाइम वयस्क होने के बाद भी बनता रहता है। कई मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देशों के लोगों में ये गुण आ गया है। लेकिन अभी भी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनकी आबादी के पास ये कुदरती खूबी मौजूद नहीं है। एशिया और दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले बहुत से लोगों के पास बचपन के बाद भी लैक्टेस बनाते रहने वाला जीन नहीं पाया जाता। कई एशियाई और अफ्रीकी देशों का भी यही हाल है। सेगुरेल बताती हैं कि ये समझना मुश्किल है कि कुछ इंसानों में तो वयस्क होने पर भी लैक्टेस एंजाइम बनता रहता है, पर कुछ सभ्यताओं में इस जीन का विकास नहीं हुआ। बड़ा सवाल ये है कि आखिर दूध पीना इतना फायदेमंद कैसे है कि कुदरत ने इंसान के शरीर में ये बदलाव करना जरूरी समझा। इस सवाल का जवाब लोग ये देते हैं कि दूध में ऐसे कई पोषक तत्व मिलते हैं जिसे भुखमरी के शिकार होने से
बचा जा सकता है, पर बारीकी से जांच करें तो ये तर्क मजबूत नहीं लगता। सेगुरेल कहती हैं कि इंसान के खान-पान की चीजों का दायरा बहुत व्यापक है। ऐसे में किसी एक खाने की चीज को लेकर जीन में बदलाव की बात समझ में नहीं आती। जिन लोगों में लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता, उन्हें दूध में मौजूद लैक्टोज पचाने में दिक्कत होती है, वो भी थोड़ी मात्रा में दूध ले सकते हैं। इसके अलावा दूध में मक्खन, दही और क्रीम बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तब हमें लैक्टोज से होने वाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सेड्डार और पार्मेसान चीज में तो लैक्टोज ना के बराबर होता है। शायद यही वजह है कि इंसान ने चीज का आविष्कार किया था। पूर्वी यूरोपीय देश क्रोएशिया में कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनसे ये इशारा मिलता है कि इंसान ने आज से 700 साल पहले ही चीज बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि इस दावे पर सवाल भी उठे हैं, मगर यूरोप में कई और जगह ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे लगता है कि इंसान ने 6000 साल पहले ही चीज बनाना सीख लिया था। ये तो वो दौर है जब इंसान में लैक्टेज एंजाइम को बड़े होने के बाद भी बनाते रहने वाला जीन भी विकसित नहीं हुआ था। जिन सभ्यताओं में जानवर पालने की परंपरा रही थी, उनमें दूध पीने की आदत भी पहले पड़ी। इन्हीं लोगों में लैक्टेज एंजाइम को बड़े होने के बाद भी बनाने वाला जीन पहले विकसित हुआ। जिन सभ्यताओं में जानवर पालने का चलन नहीं था, वहां ये खूबी विकसित नहीं हुई। लेकिन इस जवाब में भी पेच हैं। कई ऐसे देश हैं जहां जानवर पालने की परंपरा तो रही है, मगर उनमें वयस्क होने पर लैक्टेज एंजाइम बनाने वाला जीन विकसित नहीं हुआ। सेगरेल इसके लिए मंगोलिया की मिसाल देती हैं। यहाँ के लोगों में बमुश्किल ही लैक्टेज बनाने वाला जीन मिलता है, जबकि यूरोपीय और पश्चिमी देशों में ये जीन खूब देखा जाता है। सेगरेल मानती हैं कि ये बड़ी पहेली है। सेगरेल कहती हैं कि दूध पीने की आदत का विकास उन लोगों में हुआ जो जानवर पालने का पेशा करते थे। जानवरों के करीब रहने से उन्हें जानवरों वाली बीमारियां भी हो जाती थी, लेकिन दूध पीने से उन्हें इन बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती थी। बच्चों को इसलिए तो दूध पीने की आदत डाली गई। फिर मंगोलिया जैसे देशों में दूध का दूसरी तरह से इस्तेमाल होने लगा। कोई दही के तौर पर तो किसी ने पनीर, घी या मक्खन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज के जेनेटिक्स की प्रोफेसर डलास स्वेलो कहती हैं कि इंसानों में लैक्टेज एंजाइम बनते रहने का गुण कई वजहों से विकसित हुआ। इसकी बड़ी वजह दूध में मौजूद पोषक तत्व हो सकते हैं, जैसे कि इससे अच्छी तादाद में फैट, प्रोटीन और चीनी तो होती ही है। इसके अलावा दूध में कैल्शियम और विटामिन डी जैसे अहम पोषक तत्व भी मिलते हैं। दूध साफ पानी का भी जरिया होता है। यही वजह है कि इंसान के भीतर दूध को पचा पाने की क्षमता विकसित हुई। वैज्ञानिकों ने देखा कि जिन सभ्यताओं के लोगों में अब तक लैक्टेज को बनाते रहने वाला जीन विकसित नहीं हुआ था, वो भी उन इंसानों से यौन संबंध बनाकर नई पीढ़ी को ये जीन दे रहे हैं, जिसके अंदर ये जीन मौजूद है। डलास स्वेलो इसके लिए चिली के कोचिम्बो जनजाति के लोगों की मिसाल देती है, जिनको दूध पचाने में मददगार जीन महज 500 साल पहले यूरोपीय उपनिवेशों से मिला। कम से कम खबरें तो यही इशारा करती हैं कि 2018 में ब्रिटेन के द गार्जियन अखबार ने हेडलाइन लगाई, आखिर दूध से हमारी मोहब्बत क्यों खत्म हो गई। आज बहुत सी कंपनियां जई, बादाम और सोया मिल्क बेच रही हैं और इनका कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। ऐसे में लगता है कि दुनिया अब दूध से किनारा कर रही है, पर आंकड़े दूसरी ही कहानी बयां करते हैं। 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि 1998 से दुनिया में दूध का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। 2017 में दुनिया भर में 86.4 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ था। दूध के उत्पादन और खपत पर नजर रखने वाली संस्था का कहना है कि 2030 तक दुनिया में दूध की मांग करीब 117 करोड़ टन पहुंच जाएगी। पर अमेरिका जैसे कुछ देशों में दूध की खपत कम हो रही है। यहाँ सोया और बादाम मिल्क की मांग वयस्कों में लगातार बढ़ रही है। जानकार कहते हैं कि ये शाकाहारी दूध डेयरी उत्पाद का विकल्प नहीं हो सकते। इनमें कई पोषक तत्व नहीं होते। दूध की सबसे ज्यादा मांग एशियाई देशों में बढ़ रही है, यानी लोग इसे पचाने की मुसीबतों को दरकिनार करके दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य संगठन कई देशों में दूध के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मुहिम चलाता है। वो गाय भैंसों के अलावा दूसरे जानवरों जैसे इलामा पालने की भी हौसला अफजाई करता है। दुनिया की सेहत पर आई एक रिपोर्ट कहती है कि हमें लाल मांस खाना कम करना चाहिए और अपने खान पान में 1 गिलास दूध को शामिल जरूर करना चाहिए। तो साहिबान, भले ही बादाम मिल्क और सोया मिल्क आपको लुभा रहे हों, लेकिन गाय के दूध ने अभी भी हार नहीं मानी है। कैसी लगी खोजवर्ड की ये रिसर्च? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।